प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो पहला है डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो इसमें एल्केन को हम किसी भी डाई हैलाइड के साथ लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अगर सिलेक्टिविटी की बात करें तो क्लोरीन और ब्रोमीन की, तो क्लोरीन का टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अगर कार्बन है तो 5:3.8:1 होती है। वहीं ब्रोमीन की बात करें तो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी के लिए 1600:81:1 होती है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें यानी रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन होती है। वहीं सिलेक्टिविटी इसका उल्टा होता है, यानी आयोडीन की सिलेक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी, फिर क्लोरीन की और फिर फ्लोरीन की। फ्लोरीन की रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, अनकंट्रोलेबल होती है, और आयोडीन की रिएक्शन बहुत स्लो होती है। इसलिए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं जैसे कि HNO3 या फिर HiO3। अब दूसरा तरीका देखेंगे कि अल्कीन से कैसे हेलो एल्केन बनाया जाए। तो पहला तरीका है कि किसी भी HX एसिड उसमें डाल दें विदाउट परऑक्साइड, कोई परऑक्साइड ना हो, तो हमारा मार्कोनिकोव रूल से हेलो एल्केन बन जाएगा। लेकिन इसमें मेनली हम लोग ECRN को फॉलो करेंगे, यानी पहले इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेंगे, उसके बाद कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का हम ऐड कराएंगे। मतलब इस वाले मेथड से हम लोग को पहले चेक करना होगा कि कहीं रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे। इसी में दूसरा है HBr के साथ। अगर HBr है, सिर्फ और सिर्फ HBr, और उसकी रिएक्शन परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा और उससे अल्काइल ब्रोमाइड बनेगी। अब इसी में एल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाने का एक और तरीका ये है कि कोई भी एल्कीन लें, उसमें डाइब्रोमाइड डालें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर NBS के प्रेजेंस में, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, तो उसमें एलाइलिक हैलाइड बनेगी, वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से। और एक तरीका ये भी है कि अल्कीन से अगर विसिनल हैलाइड बनाना है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि CCl4 के साथ डाई हैलाइड को डाल दें, तो इस केस में क्या होगा कि जो एडिशन होगा वो एंटी होगा। इसीलिए ये एक इसमें निमोनिक सी है कि अगर सिस एल्कीन है तो उसमें ट्रांस एडिशन अगर हो रहा है तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, और ट्रांस एल्कीन है उसमें अगर एंटी एडिशन हो रहा है तो मीज़ो कंपाउंड बनेगा। अब अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन बनाने के कई तरीके हैं। तो पहला तरीका है कि अल्कोहल में PX3 डाल दें तो SN2 से RX बन जाएगा, या फिर अल्कोहल में PX5 डाल दें तो भी SN2 से RX बन जाएगा। इसके बाद है ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस में क्या होता है कि HCl को हम एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं किसी भी अल्कोहल से, तो SN1 से अल्काइल हैलाइड बन जाती है। अब चूँकि ये SN1 है इसलिए यहाँ पे रेसिपिक मिक्सचर मिलेगा, यानी कि इन्वर्जन भी देखने को मिलेगा और रिटेंशन भी देखने को मिलेगा। चौथा तरीका है कि रेड फॉस्फेट को इन प्रेजेंस ऑफ डाई हैलाइड डाल दें तो SN2 से RX बन जाएगा। पांचवा तरीका तो डार्जिन प्रोसेस, डार्जिन रिएक्शन है। उसमें क्या करते हैं कि अल्कोहल को SOCl2 की प्रेजेंस में अगर पिरीडीन है तो ये SN2 से अल्काइल हैलाइड बना लेगा, और अगर पिरीडीन नहीं है तो यहाँ पे SNI होगी, यानी कि यहाँ पे रिटेंशन रहेगा। सेम साइड से ही आके जो ग्रुप है वो अटैच होगा, लेकिन अगर पिरीडीन डाल देंगे तो यहाँ पे इन्वर्जन देखने को मिलेगा क्योंकि SN2 हो रहा है। तो ये हो गया अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने का मेथड। हेलो एल्केन बोरोडीन हंसडाई का रिएक्शन से भी बना सकते हैं। इसमें RCOAG को डाई हैलाइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो ये एक तरह की स्टेप डाउन प्रोसेस है। यहाँ पे RCO है तो सिर्फ और सिर्फ RX ही रहेगा और CO2 गैस निकल जाएगी और AgX बन जाएगा। ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इसके बाद हम देखेंगे हेलोजन एक्सचेंज। तो हेलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शन है, पहली फिंकलस्टीन और दूसरी स्वार्ट्ज। तो फिंकलस्टीन में ये एक आइडो एल्केन बनाने की मेथड है। इसमें किसी भी हेलो एल्केन को रिएक्ट कराएंगे NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो RI बन जाएगा। और स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे, उसके अंदर AgF या फिर H2F2 को रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पे RF मिल जाएगा। इसको स्वार्ट्ज रिएक्शन भी बोलते हैं। ये भी एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। अब अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें हेलो एल्केन की, तो किसी भी हेलो एल्केन को अगर एक्वस NaOH में डालेंगे तो वहाँ पे ROH यानी कि अल्कोहल बन जाएगा। किसी भी हेलो एल्केन को अगर वाटर में डालेंगे तो भी ROH बन जाएगा। किसी भी हेलो एल्केन को अगर हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड में डालेंगे तो इसमें विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बन जाएगा। और
चौथा ये है कि किसी भी एल्काइल हैलाइड को अगर NaI में देखें, क्योंकि देख चुके हैं पहले ही वैसे, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। इसके बाद अगर हेलो एल्कीन की रिएक्शन NH3 के साथ कराते हैं तो RNH2 बन जाता है, इसको हॉफमान अमोनोलाइसिस भी कहते हैं। इसमें फिर से रिएक्शन प्रोसेस करते जाएंगे तो फाइनली टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड मिल जाएगा। अगर RX की रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो आर्सेन यानी कि एल्केन नाइट्राइल मिलता है। ये एक स्टेप अप रिएक्शन है। वहीं अगर इसी RS का रिएक्शन अगर AgCN के साथ कराया जाए तो वहाँ पे एल्केन आइसोनाइट्राइल बनता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडियम साइनाइड यानी कि सोडियम प्लस और साइनाइड के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक होता है और AgCN के बीच का जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट होता है। अब ऐसे ग्रुप जो कि दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं उनको एम्बीडियंट ग्रुप बोलते हैं। ये कार्बन के साइड से भी अटैक करेगा और नाइट्रोजन के साइड से भी अटैक करेगा, डिपेंड करेगा कि ये कौन सा बॉन्ड इसने कैटायन के साथ बना रखा है। अब अगर एल्काइल नाइट्राइल की अब अगर हेलो एल्कीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट के साथ कराएं तो वहाँ पे एल्काइल नाइट्राइड बनता है। वहीं अगर इसी की रिएक्शन AgNO2 के साथ कराएं तो वहाँ पे नाइट्रो एल्केन मिलती है, रीज़न सेम है। अगर हेलो एल्कीन की रिएक्शन RCONA के साथ कराएं तो वहाँ पे एस्टर मिलता है। वहीं अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ रिएक्ट कराएं तो रिडक्शन से RH बन जाता है, सिंपल एल्केन बन जाता है। अब अगर हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन 3 तरह की होती हैं, E1, E2, E1 CB। तो E2 क्या होती है? E2 थोड़ी सिमिलर होती है SN2 के साथ, आप कंपेयर कर सकते हैं। इसमें E2 मैकेनिज़्म में ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसका काइनेटिक्स 2 है, मॉलिक्युलैरिटी भी इसकी 2 है। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन में देखा जाए तो हेलो एल्कीन और एल्कोहलिक दोनों पे डिपेंड करेगा। इसमें लीविंग ग्रुप जो है वो साइमल्टेनियसली रिमूव होगा, यानी जैसे जैसे लीविंग ग्रुप निकलेगा वैसे वैसे बॉन्ड भी बनेगा। मतलब कोई भी इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, एक ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं कि बनती है इसमें। बोथ लीविंग ग्रुप सेम टाइम पे रिमूव होंगे। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो सटजेव रूल से बनेगा, यानी कि मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमने कोई बल्कि बेस ले लिया जैसे कि टर्शरी ब्यूटॉक्साइड या फिर कोई भी नाइट्रोजनस बेस जैसे कि पिरिडीन पायरोल या फिर एल्काइल अमीन ले लिया तो वहाँ पे हॉफमान प्रोडक्ट बनता है। लेस स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इसमें जो एलिमिनेशन है वो एंटी एलिमिनेशन होता है, यानी कि जो एलिमिनेटिंग ग्रुप हैं वो अपोजिट प्लेन में होंगे और जितना ज़्यादा बेटर लीविंग ग्रुप होगा उतनी फास्टर E2 होगी। अब अगर विसिनल डाइहैलाइड से अपन को एल्कीन बनाना है तो हम लोग जिंक डस्ट का यूज़ करेंगे, उससे एल्कीन बन जाएगी। वहीं अगर विसिनल डाइहैलाइड में हम लोग सोडियम आयोडाइड और एसीटोन डाल दें तो क्या बनेगा? तो बनेगा विसिनल आयोडाइड बनेगा, विसिनल आयोडाइड। अब विसिनल आयोडाइड को हीट कर दें क्योंकि आयोडीन और कार्बन की बॉन्ड बहुत ही वीक होती है तो हीट करने में ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक होगी तो एल्कीन बन जाएगा। ये एक 1 स्टेप मैकेनिज़्म ही है। E1 CB की बात करें तो इसमें पहले हाइड्रोजन हटेगा उसके बाद हेलोजन हटेगा। इसमें जो लीविंग ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन ही होता है। इसमें होफमान प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। इसमें कंजुगेट बेस बनता है यानी कार्ब एनायन बनता है। E1 मैकेनिज़्म की बात करें तो ये सिमिलर होती है SN1 के साथ क्योंकि इसमें कार्बोकैटाइन बनता है, इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसमें पहले X हटेगा यानी पहले हेलोजन हटेगा और उसके बाद H हटेगा। ये एक 2 स्टेप मैकेनिज़्म है। इसमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो सेटसर रूल से बनता है, लेकिन कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी भी देखना ज़रूरी है। इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और हीट डाल देंगे तो भी E1 मैकेनिज़्म हो जाएगी। एक एग्जांपल देखें तो अगर हमारे पास 2 ब्रोमो प्रोपेन है, उसमें अगर हमने वाटर और हीट कर दिया है तो यहाँ पे एल्कीन मिलेगी। वहीं हीट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वाटर डाला है तो एल्कोहल मिलेगा। कौन सा? प्रोपेन टू ऑल। अगर रिएक्शन विथ मेटल्स की बात करें तो पहला इसमें वुड्स रिएक्शन है। इसमें हेलो एल्केन को सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस पर रखते हैं तो इसमें डबल नंबर, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है वो डबल हो जाते हैं और एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड है तो उस केस में डिस्प्रोपोर्शनेशन से मेजर प्रोडक्ट बनता है और प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में जो प्रोडक्ट बनेगा वो डाइमराइजेशन से बनेगा। फ्रैंकलैंड रिएक्शन की बात करें तो ये सिमिलर है वुड्स रिएक्शन की तरह, बस यहाँ पे सोडियम की जगह जिंक का यूज़ किया गया। ये भी एक स्टेप अप रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन भी एक स्टेप अप रिएक्शन ही है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन डबल ही हो रहे हैं अल्टीमेटली। कोरे हाउस सिंथेसिस की बात करें तो इसमें किसी भी हेलो एल्केन को हम लोग रिएक्ट कराते हैं गिलिमन रिएजेंट के साथ। गिलिमन रिएजेंट क्या होता है? लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट। तो इससे हमको एल्केन ही मिलता है। इससे इस मेथड से किसी भी नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन बनाया जा सकता है। अगर रिडक्शन की बात करें हेलो एल्केन के
तो इसमें रिडक्शन में कार्बन नंबर तो सेम रहते हैं, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट 4 तरह के हो सकते हैं। पहला जिंक HCl, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों को रिड्यूस करेगा। इसके बाद फिनाइल ट्राईफिनाइल टिन हाइड्राइड, ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेंगे। उसके बाद है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड को ही रिड्यूस करेंगे। इसके बाद है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को ही रिड्यूस करेंगे। अगर Mg के साथ रिएक्शन की बात करें तो अगर किसी भी हेलो एल्केन को Mg और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर कोई भी हम लोगों ने एसिडिक हाइड्रोजन अगर डाल दी, जैसे कि अल्कोहल या फिर वाटर डाल दिया, तो वहाँ पे RH का फॉर्मेशन यानी एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा।